हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, हम अपनी पार्टनरशिप की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम पार्टनरशिप फंडामेंटल खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको लास्ट क्लास में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड्स बताए थे। मीन्स 3 मेथड्स हमारे होते हैं जनरली कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया था। मीन्स जहां पे नॉर्मल आपको एवरेज प्रॉफिट से क्या होता था, गुडविल कैलकुलेट करने को मिलता था। हम आपको ये भी बताए थे कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें हमें दूसरा केस भी पढ़ना है कि जिसमें कि अगर हमारा प्रॉफिट जो है पास्ट ईयर का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो नॉर्मल हम पढ़ चुके हैं उसका फॉर्मूला आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर का मीन्स जो पास्ट ईयर के आपको प्रॉफिट या लॉस दिए रहते थे सबका सम टोटल। फिर गुडविल का फॉर्मूला आपका बनता था गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर के बारे में भी हम आपको बताया था बेटा कि अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं दिया है तो ऐसे केस में आप कर सकते हो नंबर ऑफ परचेज ईयर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम नंबर ऑफ परचेज ईयर फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर ले रहे हैं। मीन्स अगर किसी साल में हमको लॉस दिया हुआ है तो उस लॉस को हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। तो आज के मेथड्स पे हम चलते हैं, बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, मीन्स औसत भार विधि, जिससे आप कह सकते हो ख्याति का मूल्यांकन का अगला विधि है। इसमें क्या है कि आपको अगर पिछले जो ईयर्स हैं मीन्स पास्ट ईयर के प्रॉफिट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, हम करें किसी साल आपको प्रॉफिट हो रहा है 2000, किसी साल आपको हो गया 10,000, फिर उसके बाद 3,000 हो गया, फिर उसके बाद 20,000, इस तरह का अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है प्रॉफिट्स में, तो आप कैसे अपने गुडविल का वैल्यूएशन करोगे वो हम सीखने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं उसको क्या किया जाता है कि हर प्रॉफिट को एक वेट दे दिया जाता है। वेट का आप कॉन्सेप्ट लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मीन्स जो आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल था उसमें आप जरा सा याद करिएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम लोग कैलकुलेट किए थे एक टोटल प्रोडक्ट मेथड पढ़े थे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलता है बेटा कि टोटल प्रोडक्ट मेथड से मिलता जुलता है ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आइए देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। मीन्स हम इसको कर सकते हैं जो आपका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसी को हिंदी में आप कहते हैं औसत भार विधि। वेट का मतलब होता है भार। यहां पे जो आपका देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको वेटेड प्रॉफिट निकालना है। मीन्स हम बोले तो वेटेड प्रॉफिट इक्वल टू आपका टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक, ये आपका आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेटा। फिर आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो, गुडविल इक्वल टू क्या कह सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मीन्स जो ए यहां से आप कैलकुलेट किए हो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये तो आपको समझ आएगा, लेकिन इस चीज को हम आपको दिखा देते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ईयर्स कि हमें 2011, 2012, 2013, 2014 ये हमारे ईयर्स हो गए। प्रॉफिट हम ले लेते हैं, प्रॉफिट हमें 2011 में दिया है 5,000, यहाँ पे आपको दे दिया है क्या नाम से कि मान लेते हैं 10,000,
फिर आपका दे दिया 20,000 और हम यहाँ पे मान लेते हैं आपको दिया 2,500। ये आपके प्रॉफिट हो गए। वेट हम ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं 1 2 3 4। अब देखिए एक टोटल प्रोडक्ट जो है बेटा आपका करने का मतलब है, यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट भी आप इसको बोल सकते हो, मीन्स प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट आप कर दोगे तो आपका क्या होगा कि टोटल प्रोडक्ट आ सकता है प्रॉफिट का। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आपका हो गया 5,000। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आपका हो गया 20,000। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आपका हो जाएगा 60,000 एंड 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ये आपका आएगा बेटा 10,000। आप इसको सम टोटल कर सकते हो कि देखिए तो ये हमारा आ जाएगा 95,000। और इसका अगर हम टोटल करने की बात करें तो कि 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 ये हो गया मेरा वेट का टोटल। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट का जो है टोटल प्रोडक्ट ए यहां पे आया 95,000 एंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट आपका 10। ये लीजिए हम करते हैं 95,000 डिवाइडेड बाय 10 आपका आया 9,500 रुपीज। ठीक। अब आपका गुडविल का फॉर्मूला क्या बोला, वेटेड एवरेज गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें दिया हुआ है 2 इयर्स का दिया हुआ है। नंबर ऑफ परचेज ईयर इक्वल टू 2 इयर्स। तो ये आपका कह सकते हो कि अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चले तो यहाँ पे गुडविल इक्वल टू आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 तो 9 × 18 + 1,000 तो ये आपका आएगा ₹19,000। ठीक, मीन्स 19,000 रुपए आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से एक गुडविल आ गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। कई बार बेटा होता क्या है कि हमारा जब प्रॉफिट दिया होता है तो प्रॉफिट में बहुत सारी चीजें क्या होती है कि एडजस्ट नहीं होती, मीन्स बहुत से चीजें ऐसे होती है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट। तो जो हमें प्रॉफिट मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है उसमें कुछ ऐसे प्रॉफिट ऐड हो गए हैं जो हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रेगुलर बेसिस पे नहीं अर्न होने वाले हैं। फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस उससे माइनस हो चुके हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे नहीं आपके होते हैं एक्सपेंसेस, या कुछ ऐसा लॉस आपको हो गया जो रेगुलर बेसिस पे आपको नहीं होने वाला है। मीन्स हम बात कर रहे हैं रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग नेचर का। तो ऐसे केस में हमें करना क्या होता है, प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार चाहे आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हो या एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हो, दोनों केसेस में कई बार आपको एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। मीन्स आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी अगर आपके प्रॉफिट में कोई ऐसा चीज इंक्लूड हो गया है जो जनरली नहीं होना चाहिए, आपका एक्चुअल बिजनेस से प्रॉफिट क्या आना चाहिए, हम उसके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो वो भी आप समझ लीजिए, एडजस्टेड प्रॉफिट का आपको कॉन्सेप्ट कई बार मिला होगा, आप देखेंगे आपके बुक में मिलेगा। तो हम आपको उसको समझा देते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। एडजस्टेड प्रॉफिट की बात अगर हम करें, एडजस्टेड प्रॉफिट इक्वल टू आपको कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। आपको जो प्रॉफिट दिया है, मीन्स नॉर्मली जिस भी ईयर के प्रॉफिट में आपको एडजस्टमेंट करना है उसकी बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे आप उस प्रॉफिट को लिखिए और इसमें आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है बेटा कि ऐसे लॉस जो आपको बार बार नहीं होने वाले, जैसे हम कहें लॉस बाय फायर। क्या ये आपको हर साल होगा? नहीं, हर साल आग नहीं लगती है बिजनेस में। तो हो सकता है किसी साल आपको आग लगे बिजनेस में, उस साल का प्रॉफिट जो आपका आ रहा है उसकी वजह से कम हो गया हो। तो हमें जब गुडविल की वैल्यूएशन करना है तो ऐसी चीजों को प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ता है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर आप कह सकते हो नॉन
रिकरिंग या एबनॉर्मल एक्सपेंस हम इसको बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हम इसको भी क्या करते हैं, ऐड करके टोटल करते हैं और इससे बेटा हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं एबनॉर्मल गेन। मीन्स आपको कोई ऐसा प्रॉफिट किसी साल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो गया है कि जो बार बार नहीं होने वाला, या हम कह दें नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसे इनकम जो आपको हमेशा नहीं होने वाले, या जो आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्चुअल में नहीं है, उन सारी चीजों को शॉर्ट में हम इसको आपको देखिए बता रहे हैं कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे लॉस को आप माइनस कर दीजिए जो आपको आने वाले हर साल में नहीं होने वाले हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा और ऐसे गेन को या ऐसे प्रॉफिट को माइनस करिए आप अपने इस प्रॉफिट से जो आपको हर साल नहीं होने वाले। मीन्स यहाँ पे आपको उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना जो आपके एक्चुअल बिजनेस से हो रहा है। तो वो क्या होगा बेटा, आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। और फिर आप जो पहले फॉर्मूला यूज करते थे, मीन्स अगर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से यूज करना है तो जिस साल का प्रॉफिट आपको एडजस्ट करना, मान लीजिए 2015 के प्रॉफिट में हमें एडजस्टमेंट करना था तो 2015 का हम प्रॉफिट निकालेंगे और बाकी ईयर्स का जो प्रॉफिट है नॉर्मली हम उसको एज इट इज रखेंगे, सबका सम टोटल करके अपना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे। या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें यूज करना है तो हम इस साल का प्रॉफिट को एडजस्ट किए और इसको क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आराम से गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको इस मेथड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को आपकी अगली क्लास में ले लूंगा और जो गुडविल के अदर मेथड्स बचे हुए हैं उसको भी मैं अगली क्लास में सॉल्व करा दूंगा बेटा, कि अगली क्लास में मेरी पूरी कोशिश होगी गुडविल के मेथड को कंप्लीट कर दें। ठीक, तो बहुत से बच्चे क्या हुआ कि परेशान हो गए कि इधर बीच आप लोग की क्लासेस नहीं ले पाया कि तबीयत खराब थी और बेटा आपको भी पता है बीएचयू का एंट्रेंस नजदीक है, मीन्स एमकॉम और बीकॉम का, तो उन लोगों की क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए हम उस क्लास पे थोड़ा सा फोकस किए। तो आप लोग जरा भी परेशान मत होइए कि आपका सिलेबस कैसे कवर होगा, आपके स्कूल खुलने तक जो भी आपका आने वाले समय में टेस्ट होने वाला है वो सारा चैप्टर हम कवर करा देंगे। आप इस चीज को भरोसा रखिए, आप मेरे टीचिंग स्टाइल को भी जान रहे हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं कि मैं सिलेबस को कवर करा देता हूं और आपको समझ में भी आता है। ऐसा नहीं कि मेरा फोकस ऐसा रहे कि केवल सिलेबस को कवर कराना, तो आपको समझ में भी आना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा अच्छे से, आप जरा भी परेशान मत होइए, बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और सेफ रहिए। ओके, थैंक यू, गुड लक।